प्रणाम जय जिनेन्द्र। आज हमारा क्लास नंबर 41 और इस क्लास में हम लोग एक नया सूत्र पुखर वरडी वड्डे स्तोत्र हम का सूत्र अर्थ हम आज स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्जायारम नमो लोय सवसावरम ऐसो पंच नमुकारो सौ पापणासनो मंगलांच सर्वसिं परमय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्रपुज गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। ज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो आज हम नया सूत्र एक स्टार्ट करते हैं, पुखर वरडी वद्दे स्तोत्र। ये स्तोत्र पुखर वरडी दे स्तोत्र, ये स्तोत्र की रचना गणधर भगवंतों ने की है। तो ये स्तोत्र अपना जो आवश्यक सूत्र नाम का आगम है उसमें कौसक नाम का अध्ययन है। इस कौसक नाम के अध्ययन में ये स्तोत्र पाया जाता है। तो ये कौसक नाम के अध्ययन में से ये स्तोत्र हमको आज प्राप्त हुआ है। तो ये पुखर वरदी वद्दे स्तोत्र, इसमें जो अपना श्रुत ज्ञान है, अपना जो द्वादशांगी है, अपने जो आगम शास्त्र है, उसकी स्तुति और स्तवना की गई है। जो आवश्यक सूत्र नाम का जो आगम है, इसमें ये स्तोत्र का नाम सुवस धम्मस भगवो थोय ऐसा करके उसका उल्लेख आता है। मतलब श्रुत ज्ञान भगवंत थोय ऐसा करके उसका उल्लेख आता है। और देवबंधन भाष्य में भी ये सूत्र पाया जाता है। और देवबंधन भाष्य में इसका नाम श्रुत स्तव, मतलब श्रुत ज्ञान की स्तवना ऐसा करके इसका उल्लेख आता है। तो ये स्तोत्र में जो अपना जो श्रुत ज्ञान है उसकी स्तवना की गई है। और ये श्रुत ज्ञान का के अभ्यास रूप जो श्रुत धर्म है उसकी स्तवना की गई है। तो इसमें अभी आज आज हमारे पास द्वादशांगी जो है उसमें से 45 आगम्स आज हमारे पास है। और इस पे रची गई जो भी निरुक्ति है, जो भी भाष्य है, टीका है, मूल सूत्र है आदि जो भी अन्य जो ग्रंथ है जो जिसको पंचांगी कहते हैं, ये सब भी ये श्रुत ज्ञान में उसका समावेश हो जाता है। तो जैसे शास्त्र कहता है कि जैसे सूरज पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये द्वादशांगी ये जगत के सर्व भाव है, जगत के सर्व पदार्थ का जो जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करता है। तो तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद ये जगत के सर्व भाव को अपने तक पहुंचाने के लिए वो जो गंधर्व योग्य आत्मा होते हैं उनको ये त्रिपदी देते हैं, उपनयवा विघ्नवा धुएवा। ये त्रिपदी देने से जो गंधर्व योग्य जो जीव है, जिसके पास गंधर्व नाम कर्म है, उसको उत्कृष्ट ज्ञान का सर्वक्षम होता है। और इससे ये जो भाव है जगत के पदार्थों का ज्ञान उनको वो प्राप्त होता है। और ये ज्ञान ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जो भी ज्ञान शब्दों में कह सकते हैं, उस ज्ञान को वो शब्द में उसकी रचना करते हैं और उसको द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो ये जो अपने जो द्वादशांगी है उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। और द्वादशांगी के अभ्यास से जो हमको ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वक्षम होता है उसको भाव श्रुत कहते हैं। जो जो भाव श्रुत के जो कारणभूत जो द्रव्य श्रुत है द्वादशांगी, उसकी यहाँ पे स्तुति और स्तवना की गई है। तो हम जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हमारे जनरली विषय कषाय की वृद्धि करते हैं, हमारे राग द्वेष अहंकार कषायों की वृद्धि करते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो एक मिथ्या ज्ञान है, उसकी परिणति मिथ्या है। पर जो भगवान का वचन है, भगवान का उपदेश है, उससे हमारा आत्मा का हित होता है, उससे हमको वैराग्य और उपशम भाव प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के वचन और भगवान के उपदेश को ही यहाँ पे श्रुत ज्ञान कहा गया है। तो ये स्तोत्र में 4 गाथा है। पहली गाथा में भगवान जिसने इस श्रुत धर्म का प्रारंभ किया है, ये श्रुत धर्म का करने वाले तीर्थंकर परमात्मा की यहाँ पे स्तवना की गई है। ये मंगल रूप है।
दूसरी गाथा में जो अपना श्रुतक ज्ञान है उसका महत्व क्या है उसके बारे में उसको समझाया गया है। फिर तीसरी गाथा में ये श्रुतक ज्ञान का महत्व समझाने के बाद गंधर्व भगवान कहते हैं कि ये श्रुतक ज्ञान के महत्व समझने के बाद उसके अभ्यास में और उसके आचरण में कौन सा जीव प्रमाद करेगा, अर्थात कोई जीव प्रमाद नहीं करेगा और इसको अप्रमत्त अवस्था में उसका अभ्यास करेगा। और अंतिम गाथा में ये श्रुत ज्ञान का जो फल स्वरूप, जो वीरति धर्म है, जो चारित्र धर्म है, संयम जीवन है, उसकी यहाँ पे स्तुति और स्तवना की गई है। तो ऐसा करके पुकरवर्दी स्तोत्र में 4 गाथा है। और अगर हमको पता है कि जब जब हम प्रतिक्रमण बोलते हैं, प्रतिक्रमण में जब ये स्तोत्र बोलते हैं तब ये 4 कौसक आते हैं, उसमें थर्ड कौसक में ये स्तोत्र आता है। और ये स्तोत्र बोलने के बाद हम बोलते हैं सुवत्स भगवो करेमी कौसकगम, मतलब श्रुत धर्म की आराधना रूप में हम एक नौकार का यहाँ पे कौसक करते हैं। तो आइए विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस स्तोत्र। तो पहली गाथा है पुखर वरडी वद्दे धाई संधिय जम्बू दिव्य भरे रवय विदे धम्माई गरे नमम सामी। तो यहाँ पे पुखर वरडी वद्दे मतलब जो अर्ध पुष्करावर द्वीप है, धाई संडेय जम्बू द्वीप है मतलब घाटकीकंड और जम्बू द्वीप, ऐसा जो अड़ी द्वीप है उसमें जो भरे रवय विधे है उसमें जो 15 कर्म भूमि है, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, इस 15 कर्म भूमि में धम्माई गरे नमम सामी मतलब धर्म की आदि करनार, धर्म के प्रारंभ करनार, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जो जो अपना जो अड़ी द्वीप है, राइट, उसमें सबको सबसे पहले सेंटर में मेरू पर्वत है, उसके सराउंडिंग 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है, उसके सराउंडिंग 2 लाख योजन वाला लवण समुद्र है, उसके सराउंडिंग 4 लाख योजन वाला घाटकी खंड है, फिर उसके बाद 8 लाख योजन वाला कलोददी समुद्र है और 16 लाख योजन वाला पुष्करावर द्वीप है। इस पुष्करावर द्वीप का अर्ध भाग मतलब 8 लाख योजन वाला पुष्करावर द्वीप, इस अड़ी द्वीप में जो 45 लाख योजन है उसमें ही मनुष्य का जन्म होता है और उसमें ही मनुष्य का मृत्यु होता है। इस अर्ध पुष्करावर द्वीप के बाहर मनुष्य गमनागमन तो कर सकता है पर मनुष्य का जन्म और मृत्यु इसके बाहर नहीं हो सकता है। तो अगर हमको थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में देखें तो अर्ध पुष्करावर द्वीप, उसके बाहर एक मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य का जन्म नहीं होता है और मनुष्य का मृत्यु नहीं होता है, राइट। जो भी मनुष्य का जो जन्म होता है वो ये अड़ी द्वीप के अंदर ही मनुष्य का जन्म होता है। तो ये जो अड़ी द्वीप है, अड़ी द्वीप में 101 भूमि है, अगर हमको पता हो, याद हो ज्योग्राफी, 101 भूमि है जिसमें से 15 भूमि ऐसी है जिसको कर्म भूमि कहते हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। इस 15 कर्म भूमि में ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। और जो जीव इस 15 कर्म भूमि में जन्म लेता है वही जीव मोक्ष में जा सकता है। तो ये कर्म भूमि मतलब क्या, हमने देखा था जग चिंतामणि स्तोत्र में, कर्म भूमि मतलब जिसमें असी मसी कृषि रूप कर्म हो, मतलब जहाँ पे शस्त्र, वॉर्स, ये मतलब शस्त्र का व्यापार हो, जहाँ पे असी मतलब पैसा का व्यापार हो और कृषि मतलब एग्रीकल्चर हो। तो ऐसा असी मसी और कृषि रूप जहाँ पे कर्म होते हो उसको कर्म भूमि कहते हैं। और बाकी के जो 86 जो भूमियाँ है वो सभी अकर्म भूमि है। इस अकर्म भूमि में मात्र युगलिक काल होता है और वहाँ पे कल्पर वृक्ष थ्रू यहाँ पे पूरा व्यवहार होता है। तो यहाँ पे पहली गाथा में कहा गया है कि ये जो अड़ी द्वीप है, अड़ी द्वीप में जो 15 कर्म भूमि है, इस 15 कर्म भूमि में धर्म का प्रारंभ करना मतलब श्रुत धर्म का प्रारंभ करना, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की यहाँ पे स्तुति और स्तवना की गई है। तो ये ये मैंने मैप लिया है। तो सेंटर में मेरू पर्वत है, फिर उसके बाद आजू बाजू महाविद्य क्षेत्र है, नीचे भरत क्षेत्र है और ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। जो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है, एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविद्य क्षेत्र, और 6 अकर्म भूमि है, जो हिमवन क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवंश क्षेत्र, राइट। ऐसा करके 6 अकर्म भूमि है। इसमें से जो देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र है उसमें सदा प्रथम आरा चल रहा होता है,
ये हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र है, उसमें सदा सेकंड आरा चल रहा होता है, और हिमवंत और हिरण्यवंत क्षेत्र में सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। तो ये सभी युगलिक भूमियाँ है, वहाँ पे तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है, और यहाँ पे कल्पर वृक्ष द्वारा लोग यहाँ पे अपना व्यवहार करते हैं। और जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, और लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है, और 56 अंतर्द्वीप में भी थर्ड आरा चल रहा होता है, और यहाँ पे भी एक युगलिक काल है। फिर उसके बाद अगर जम्बू द्वीप के बाहर देखें तो घाटकी कंड है और अर्ध पुष्करवर द्वीप है। तो घाटकी कंड में एवरीथिंग इज डबल, दो भरत, दो ऐरावत, दो महाविदे। और अर्ध पुष्करवर द्वीप में भी एवरीथिंग डबल, दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदे। तो ऐसा करके 15 कर्म भूमि है, और टोटल 101 भूमि है। तो 5 भरत, उसमें से एक भरत जम्बू द्वीप में, दो घाटकी कंड में, दो पुष्करावत द्वीप में। 5 ऐरावत, उसमें से एक ऐरावत जम्बू द्वीप में, दो घाटकी कंड में और दो पुष्करावत द्वीप में। और 5 महाविदे, उसमें एक जम्बू द्वीप में, दो घाटकी कंड में और दो पुष्करावत द्वीप में। तो ऐसा करके 15 कर्म भूमि, राइट। इस 15 कर्म भूमि में जो भी तीर्थंकर भगवान जो जो जन्म लेते हैं, यहाँ पे उनको नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सोचे, राइट, अनंत काल बीत गया है, और अनंत काल में अनंत तीर्थंकर परमान हो गए जिसने धर्म तीर्थ की स्थापना की है। तो यहाँ पे अनंत तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो धम्माय गरे नमम सामी, तो धर्म की आदि करनार ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे हम नमस्कार करते हैं। तो धर्म अर्थात क्या, राइट, हम समझते हैं कि धर्म की टेक्निकल डेफिनेशन क्या। तो धर्म की टेक्निकल डेफिनेशन शास्त्र में ऐसा है कि जो दुर्गति में पड़ते हुए जीव को धारण करे, मतलब उसको उठा के सदगति की तरफ ले जाए, उसको धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म दो है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। तो यहाँ पे पुकरवृद्धि स्तोत्र में जो श्रुत धर्म है, जो श्रुत ज्ञान का अभ्यास रूप जो धर्म है, उसकी यहाँ पे स्तुति और स्तवना की गई है। तो ऐसे श्रुत धर्म की आदि करना, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। कोई कोई क्वेश्चंस? તો શુદ્ધ ધર્મ અને દ્રવ્ય ધર્મની વચ્ચેનો તફાવત કહેશો? હા, તો બેઝિકલી જે આપણું જ્ઞાન છે, રાઈટ, આપણે જે દ્વાદશાંગી રૂપ જો જ્ઞાન છે, અત્યારે 45 આગમ છે, અને 45 હમ, આગમ पे रचा हुआ कोई भी शास्त्र, निरुक्ति, चूर्णी, टीका, भाष्य, मूल सूत्र, कोई भी जो ग्रंथ है, वो वो सब कुछ समावेश श्रुत ज्ञान में है। तो श्रुत ज्ञान तो शब्द रूप હમ, में है, राइट। ये श्रुत ज्ञान का जब आप अभ्यास करते हैं तो उससे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, राइट, उसका उसका क्षयक्षम होता है, और हमको एक विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। हमको क्या हित है और क्या अहित है, उसको हमको ज्ञान मिलता है। पर હમ, पर उसके अभ्यास से मात्र ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है। पर जो शुद्ध धर्म है, मतलब वो आचरण रूप धर्म है। तो शास्त्र में कहते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं, राइट। ज्ञान जिसको कहते हैं जहाँ पे यथाशक्ति क्रिया हो, तो उसको ज्ञान कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमने शास्त्र में पढ़ा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमको ज्ञानावरणीय कर्म का संयोक्षम तो हुआ, हमको હમ, पता तो चला कि हित क्या है और अहित क्या है। तो उससे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म तो कम हुए, पर ज्ञानावरणीय कर्म कम होने से हमको सदगति प्राप्ति नहीं होती है। हमको जब तक हमने जो समझा है उसका जब तक हम आचरण न करें, जब तक उसको क्रिया में न डालें, जब जब हम क्रिया में डालते हैं तभी उसका मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और मोहनीय कर्म के क्षय से ही सदगति की प्राप्ति है। तो उसको श्रुत धर्म कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान मतलब अपने शास्त्र, अपने पुस्तक, और इस श्रुत ज्ञान का अभ्यास और उसका क्रिया रूप आचरण, उसको श्रुत धर्म कहते हैं, राइट। હમ, तो यहाँ पे श्रुत ज्ञान हमने देखा, श्रुत ज्ञान अर्थात जो भी तीर्थंकर परमात्मा के जो वचन है, जो उपदेश है, और इस वचन और उपदेश को जो भी गंधर्व भगवंत उसको झीलते हैं और उससे जो द्वादशांकी की रचना करते हैं, उसको ही यहाँ पे श्रुत ज्ञान कहा गया है। तो केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद तीर्थंकर परमात्मा जो गंधर्व योग्य जीव है, मतलब जिसके जो बीज बुद्धि के स्वामी है, जिसके पास शास्त्र में एक शब्द आता है, जिसके पास अ, सर्व अक्षर सन्निपाति का ज्ञान है। गंधर्व भगवान के पास कैसा ज्ञान होता है? सर्व अक्षर सन्निपाति ज्ञान। मतलब उनके पास इस जगत में कोई भी अक्षर और अक्षर से बनते हुए कोई भी शब्द, मतलब उसके संधि और विच्छेद से
कोई भी शब्द का ज्ञान गर्दन भगवंतों के पास होता है। तो ऐसे बीज बुज्जि के स्वामी और ऐसे सर्व अक्षर सन्निपाति लब्धि के स्वामी, ऐसे गंधर्व भगवंतों को तीर्थंकर परमात्मा ये त्रिपदी देते हैं, उपनयवा विघ्नवा धुएवा। और इसको पकड़ के और तीर्थंकर भगवान की अनंत कृपा से इनको ज्ञानावरणीय कर्म का सहक्षम होता है, और ये जगत के सभी पदार्थों का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। पर ये जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अविलाभ्य ज्ञान होता है और एक अनअविलाभ्य ज्ञान होता है। मतलब ऐसा ज्ञान कि मात्र भाव रूप है, और दूसरा ज्ञान जिसको शब्द में उसको कह सकते हैं। राइट। तो तो जो ज्ञान वो शब्द में कह सकते हैं, वो ज्ञान से वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। और इस द्वादशांगी की रचना को ही धर्म की आदि कहा गया है। राइट। धम्माई गरे नमम सामी, मतलब हर एक तीर्थंकर परमात्मा के काल में नई नई शब्द रूप द्वादशांगी की रचना होती है। और इस नए नए शब्द रूप द्वादशांगी की रचना को यहाँ पे धर्म की आदि कहा गया है। तो इस हम्म। द्वादशांगी, जो आज तो 45 आगम ही बचे हैं, हम उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। पर ये जो द्वादशांगी है, जो 45 आगम है, उस पे रचे गए जो भी अन्य शास्त्र है, वो पूरा श्रुत ज्ञान है। और इस श्रुत ज्ञान को, जो भी इसकी महत्वता को जो भी जीव समझता है, तो इसकी आदि करनार, राइट, जो तीर्थंकर परमात्मा है, उसकी वो सेवा भक्ति, उसको भक्ति भाव अवश्य उसको पैदा होता है। और ऐसे श्रुत ज्ञान के पिता समान, माता समान, जो जननी है, जो श्रुत ज्ञान के प्रारंभ करनार है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये कह के गंधर्व भगवंत ने ऐसा कहा है कि जो श्रुत ज्ञान है वो वो सादी है, मतलब वो अनादि नहीं है। राइट। मतलब जो जो मानते हैं कि अपना श्रुत ज्ञान अनंत काल से चल रहा है, वो बात को यहाँ पे खंडन किया गया है। तो कोई अगर क्वेश्चन करे, राइट, कि महाविद्य क्षेत्र में श्रुत ज्ञान तो अनंत काल से चल रहा है, राइट, अनंत तीर्थंकर हो गए और अनंत काल से चल रहा है, तो यहाँ पे उसका आंसर ऐसा दिया गया है कि जब जब नए नए तीर्थंकर का जन्म होता है, राइट, पहले जैसे पार्श्वनाथ भगवान था, पार्श्वनाथ भगवान के समय में भी द्वादशांगी थी। उसके बाद महावीर भगवान का जन्म हुआ, वापस त्रिपदी दिया और वापस नई द्वादशांगी की रचना की। तो ये जो नई नई द्वादशांगी की रचना होती है, वो शब्द रूप में अलग होती है। राइट। वो अर्थ रूप में सेम होती है। तो जो तो तो अर्थ से अपना श्रुत ज्ञान अनादि है, पर शब्द से अपना श्रुत ज्ञान सादी है। मतलब हर एक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल में, हर एक क्षेत्र और काल में नए नए द्वादशांगी की रचना होती है। और इस नए नए शब्द रूप द्वादशांगी की रचना को ही यहाँ पे धर्म की आदि कहा गया है और धर्म का प्रारंभ कहा गया है। तो यहाँ पे पहली गाथा में, इस अरिद्वीप में जो भी 15 कर्म भूमि है, इस 15 कर्म भूमि में इस श्रुत ज्ञान की आदि करनार, नए श्रुत ज्ञान जो जो द्वादशांग की रचना करनार, ऐसे उसके जो पिता तुल्य है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाष्य, चूर्णी, निरुक्ति, टीका, राइट, उसको ऐसे पंचांगी कहते हैं। और ये सभी पंचांगी उसका समावेश इस श्रुत ज्ञान में हो जाता है। उसमें जो पंचांगिनी में जो भाष्य, चूर्णी और मूल सूत्र है, वो और निरुक्ति, वो सब प्राकृत में रचित है, और जो टीका है वो संस्कृत में उसकी रचना की गई है। तो अगर हम देखें, राइट, अपना अभी अभी का जो श्रुत ज्ञान, राइट, तो हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो भगवान महावीर ने, राइट, द्वादशांगी या त्रिपदी गंधर्व भगवंतों को दी। अपने जो पहले पार्ट पे सुधर्मा स्वामी आए, और सुधर्मा स्वामी के पार्ट पे जम्बू स्वामी आए, जो जम्बू स्वामी जो अंतिम केवल ज्ञानी थे, अंतिम जो मोक्ष में गए, वो जम्बू स्वामी थे। उसके बाद मोक्ष का द्वार बंद हुआ, राइट। फिर जम्बू स्वामी के पार्ट पे प्रभव स्वामी आए, प्रभव स्वामी के पार्ट पे स्वयंभव सूर्य आए, स्वयंभव सूर्य के पार्ट पे यशोभद्र सूर्य आए, और यशोभद्र सूर्य के पार्ट पे भद्रभाव स्वामी आए, जिसने उहो सग्रम स्तोत्र की रचना की। तो यहाँ तक जो 7 पाठ परंपरा है भगवान महावीर से लेके भद्रबाहु स्वामी तक, यहाँ तक जो अपनी जो द्वादशांगी है, जो उसमें जो 12 अंग है, उसका ज्ञान निर्विघ्न पासान हुआ। तो भद्रबाहु स्वामी इस अवसरपीढ़ी काल के अंतिम शुद्ध केवली थे, जिसको पूरे द्वादशांगी का ज्ञान था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि भद्रबाहु स्वामी के जीवन काल में एक 12 ईयर्स का दुकाल आया, मतलब फैमिन आया। और इस
12 वर्ष का जो दुकार आया, उसके कारण जो अपने साधु भगवान थे वो सभी इधर उधर जाने लगे। कोई साउथ में गया, कोई नॉर्थ इंडिया में गया, कोई नदी किनारे गया, कोई गुफा में गया, और काफी सारे साधु भगवान ने तो अपना देह का त्याग किया। तो ये 12 वर्ष का दुकाल बहुत भयंकर था। और ये 12 वर्ष के दुकाल के बाद जब सभी साधु भगवान जब वापस मिले, तब उन्होंने जो भी ज्ञान था उसके बारे में उन्होंने आसपास में उन्होंने डिस्कशन किया। तो पता चला जो जो द्वादशांगी है, द्वादशांगी में से 11 अंग का ज्ञान तो सबके पास है, पर जो 12th अंग है जिसको दृष्टिवाद कहते हैं, जिसमें 14 पूर्व है, उसका ज्ञान काफी हद तक लोग भूल चुके थे। तो इसके कारण श्री संघ ने पाटलिपुत्र में, जो आज बिहार है, वो पाटलिपुत्र में पूरे जैन संघ को एकत्रित किया। और उसके बाद वो लोग भद्रभाऊ स्वामी के पास गए। तो अभी पूरे भरत क्षेत्र में सिर्फ भद्रभाऊ स्वामी ऐसे थे जिसको सभी 12 अंक का नॉलेज था। तो श्री संघ ने भद्रभाऊ स्वामी, उस समय वो भद्रभाऊ स्वामी नेपाल में थे, और श्री संघ ने भद्रभाऊ स्वामी को निवेदन किया कि अभी ये ज्ञान जो 12th अंग है दृष्टिवाद, वो विच्छेद हो गया है, आप कृपया करके ये ज्ञान पास ऑन करो। राइट, तो ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो भद्रभाऊ स्वामी ने श्री संघ की आज्ञा आज्ञा मानी, उसका पालन किया। और भद्रभाऊ स्वामी ने कहा कि तुम मेरे पास 500 शिष्यों भेजो जो उत्कृष्ट ज्ञान का सर्वोपम धराते हैं, ऐसे 500 शिष्यों को भेजो। तो श्री संघ ने 500 शिष्यों को एकत्रित किया और उनको भद्रभाऊ स्वामी के पास भेजा। पर ये ज्ञान, राइट, जो द्वादशांगी का जो जो 12th अंग है जिसमें 14 पूर्व है, वो ज्ञान इतना विशाल था। और उस समय क्या होता था, ज्ञान मुख मुख से दिया जाता था, वो ज्ञान अभी तक लिपिबद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि ज्ञान इतना विशाल था। तो 500 शिष्यों में से धीरे 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 काफी शिष्य निकलने लगे, क्योंकि उनको याद नहीं रह रहा था। भद्रभाऊ स्वामी तो ज्ञान दे रहे थे, पर उनका ज्ञान की इतनी सर्वक्षम की इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको याद रह पाए। तो ऐसा करके करके एक एक शिष्य निकलते गए निकलते गए निकलते गए, और लास्ट में मात्र एक स्थूलिभद्र बचे। और स्थूलिभद्र ने 10 पूर्व का अभ्यास किया। 14 पूर्व में से स्थूलिभद्र ने 10 पूर्व का अभ्यास किया। पर फिर एक ऐसी घटना बनी कि एक बार स्थूलिभद्र वो अपने उपाश्रय में बैठे थे, तो उनकी जो बहन महाराज है, जो साध्वी महाराज, उनको दर्शन करने के लिए आई। तब इन अपनी साध्वी महाराज को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये 10 पूर्व का जो ज्ञान था उससे उन्होंने वैक्रिय लब्धि से सिंह का रूप धारण किया। और ये देख के उनकी जो बहन महाराज थी, साध्वी महाराज, वो घबरा गई और वो भद्रभाऊ स्वामी के पास गई। और भद्रभाऊ स्वामी को कहा कि यहाँ पे तो मेरे भाई महाराज तो है नहीं, यहाँ पे तो सिंह बैठा हुआ है। तो भद्रभाऊ स्वामी को पता चला कि उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। इसके बाद भद्रभाऊ स्वामी ने श्री संघ को कहा कि बाकी का 4 पूर्व का ज्ञान कोई भी योग्य जीव नहीं है। तो यहाँ पे 4 पूर्व का ज्ञान विच्छेद हो गया। सुलिभद्र अंतिम 10 पूर्वधर थे, और बाकी के 4 पूर्व का ज्ञान भद्रभाऊ स्वामी ने पास ऑन नहीं किया। शास्त्र में ऐसा आता है कि श्री संघ ने बहुत निवेदन किया कि प्लीज पास ऑन करो, तो भद्रभाऊ स्वामी ने मात्र शब्द रूप से पास ऑन किया, पर अर्थ से पास ऑन नहीं किया स्थूलिभद्र को। तो स्थूलिभद्र शब्द से तो 14 पूर्वधर थे, पर अर्थ से मात्र 10 पूर्वधर थे। तो ऐसा करके अंतिम 4 पूर्व यहाँ पे विच्छेद हो गए। तो स्थूलिभद्र जो भद्रभाऊ स्वामी के पाठ पे आए, वो अंतिम 10 पूर्वधर थे। फिर उसके बाद, राइट, विक्रम की दूसरी सदी में वापस 12 साल का दुकाल आया। और इस 12 साल के दुकाल के बाद वापस जब श्री संघ एकत्रित हुआ, तो पता चला कि जो 10 पूर्व का ज्ञान है वो भी काफी हद तक लोग भूल चुके थे। इसलिए यहाँ पे 2 पैरेलल आगम वाचना हुई। एक आर्य स्कंदिलाचार्य जिसमें मथुरा में आगम वाचना हुई, और दूसरा नागार्जुन ने वल्लभीपुर में सेम सेम टाइम फ्रेम में सेकंड पैरेलल आगम वाचना हुई। तो ये 2 पैरेलल आगम वाचना हुई, और इसमें से लोगों को जो भी याद था वो एकत्रित किया गया। पर अभी हमको याद रखना चाहिए, अभी भी सब कुछ मुख मुख पाठ से हो रहा था, क्योंकि ये ज्ञान इतना विशाल था कि उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते थे। तो अभी भी सब कुछ मुख पाठ से हो रहा था। पर कहने का मतलब कि यहाँ पे 10 पूर्व से भी काफी सारे पूर्व का ज्ञान यहाँ पे विच्छेद हुआ। फिर उसके बाद धीरे 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 कालक्रम से आगे बढ़े,
तो भगवान महावीर के निर्वाण के 980 ईयर्स के बाद, राइट, वल्लभीपुर में उस समय, मतलब क्लोज टू 1000 ईयर्स, राइट, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सबका शरीर की शक्ति कम होने लगी, सबकी याद शक्ति और स्मृति कम होने लगी, सबका जो कंठस्थ करने का पावर था वो कम होने लगा। तो अब उस समय देवर्षि गणि क्षमाश्रमण ने श्री संघ को वल्लभीपुर में एकत्रित किया। और उस समय देवर्षि गणि क्षमाश्रमण ने आज भगवान महावीर के हजार हजार साल बाद उन्होंने उस समय सभी आचार्य भगवान को एकत्रित करके यहाँ पे प्रथम बार ज्ञान को लिपिबद्ध किया, मतलब लिखा गया ज्ञान। तो उस समय कहा जाता है कि ये ज्ञान लिखते लिखते 13 ईयर्स लगे। कितने? 13 ईयर्स तक ये लोग लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, और देवर्षि गणि क्षमा श्रमण बोलते गए 13 ईयर्स तक। और यहाँ पे 88 आगम की रचना की गई। कितनी? 88 आगमों की यहाँ पे। तो हमारे पास उतना ज्ञान आज से 1500 साल पहले था, 88 आगमों का ज्ञान था। तो यहाँ पे ये अंतिम आगम वाचना थी। तो अभी हमारे पास जो भी आगम है वो सभी आगम देवर्षि गणि क्षमाश्रमण रचित है। तो हमको देवर्षि गणि क्षमाश्रमण के हम अनंत उपकारी है हमारे पे, कि हमको भगवान महावीर के जो वचन है, हमको अभी जो हमको प्राप्त है, सब कुछ देवर्षि गणि क्षमाश्रमण द्वारा रचित है, सभी आगम। तो हम देखते हैं कि ये ज्ञान है क्या, राइट। तो ये તો 12। એક સો हाँ, हाँ, 88માંથી ખાલી 45 જ રહ્યા પછી? હા, એટલે અને એ ઓકે. પણ શું છે કે उस समय 88 आगम थे, पर वो 88 आगम भी बहुत विशाल थे। अभी जो 45 आगम है ना, वो भी सब अधूरे हैं, वो भी पूरे नहीं है। मतलब अपने पास कितने आगम, जब 88 आगम थे उसमें कितने सारे आगम करोड़ों श्लोक प्रमाण थे। अभी तो वही आगम 1000 श्लोक प्रमाण हो गए। तो वो 88 आगम में से 45 आगम, पर वो भी पूरे नहीं है, वो भी बहुत कम बचे हैं 45 आगम में भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिटिशर्सों ने, और इवन कर्नाटका में हिंदू, मतलब काफी नुकसान हुआ हमारा। हमारे सभी लाइब्रेरीज सभी बंद किए गए, राइट। ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे पुस्तकालय बंद किए गए कि ये सभी सब कुछ काफी कुछ नष्ट हो गया वहां पे। तो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 45 आगम्स है। पर कहने का मतलब है ये 45 आगम्स भी इतने विशाल है, राइट। अभी भी Yeah. इतना सारा ज्ञान है कि उसको अभ्यास करते करते ही साधु महाराज को 30 ईयर्स लगते हैं आज के जमाने में। 30 ईयर्स हम्म. सिर्फ साधु भगवान को लगते हैं, और उसके ऊपर निरुक्ति, चूर्णी, भाष्य, टीका, वो तो और सालों लग जाते हैं, राइट। और पर अभी भी इतना सारा ज्ञान है कि ज्ञान की कमी नहीं है, कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास काफी काफी ज्ञान है। पर इट्स ऑल अनफॉर्चुनेट ये सब सुन के। तो ये 12 अंग है क्या, राइट। हम थोड़ा समझते हैं कि 12 अंग, मतलब इसको अंग कहा गया है क्योंकि उसको आगम पुरुष पे, उसको जो आगम यंत्र है, आगम पुरुष है, उस पे अंग का उसको डेफिनेशन दिया गया है। तो जो नंदी चुन्नी करके जो सूत्र है, उसमें से ये 12 अंग को यहाँ पे उसकी डिफाइन किया गया है। तो उसमें से अभी जो 12 अंग है, उसमें जो 12th अंग है दृष्टिवाद, उसका कुछ भी पार्ट नहीं मिल रहा है, इट्स कम्प्लीटली गॉन। उसमें से हमको 11 अंग मिल रहा है, वो भी पूरे नहीं है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक या परिणा सूत्र, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका। ऐसा करके अभी तक हमारे पास 45 आगम्स है। उसमें जो 12 अंग है, उसमें सबसे पहले आचारंग जो पूरा मिलता है हमारे पास, आचारंग इज कम्प्लीटली देयर, जिसके 17,500 गाथा है। तो आचारंग और सूत्रकृतांग को राइट और लेफ्ट लेग की उपमा दी गई है। फिर स्थानांग और समवायांग को राइट और लेफ्ट थाई की उपमा दी गई है। फिर भगवती सूत्र और ज्ञाता धर्म कथा को अपर राइट थाई और लोअर राइट थाई की उपमा, सॉरी, अपर राइट थाई और अपर लेफ्ट थाई की उपमा दी गई है। फिर उपासक दशांग, राइट हैंड, अंत कृदंशांग, लेफ्ट हैंड। फिर अनुत्तर वावई, नाभि। फिर प्रश्न व्याकरण, उसको हृदय की उपमा दी गई। विपाक सूत्र, उसको नेक। और दृष्टिवाद जो अभी कंप्लीटली विच्छेद हो गया है, जिसमें 14 पूर्वत है, उसको हेड या अपने मस्तक की उसको उपमा दी गई है। तो इसमें से 11 अंग बचे हैं, पर सभी अंग पूरे नहीं है। ये ये जो लेटर पार्ट ऑफ अंग है वो काफी हद तक विच्छेद हो गए, मतलब काफी हद तक नष्ट हो गए। पर 11 अंग अभी भी अवेलेबल है अपने पास। फिर जो 11 अंग पे
12 उपांग की रचना की गई है। तो ये 12 उपांग क्या है कि ये भी 12 उपांग भी गंधर्व भगवंतों में ने इसकी रचना की है। तो जो जो अपने जो 12 अंग है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो ये 12 उपांग बने। फॉर एग्जाम्पल जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में एस्ट्रोनॉमी आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, काफी कुछ आता है। तो यहाँ पे गंधर्व भगवंतों ने क्या किया कि जम्बू द्वीप मतलब ज्योग्राफी लेके जम्बू द्वीप प्रगति की रचना की। फिर एस्ट्रोनॉमी उसमें चंद्र और सूर्य प्रगति की रचना की। तो भगवती सूत्र तो बहुत विशाल है, पर उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसको विस्तार से एक्सप्लेन किया। तो ये जो 12 अंग है, 12 अंग पे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको 12 उपांग कहते हैं। तो इसमें जो 12th उपांग है, विनी दशा, उसमें जो दृष्टिवाद है वो दृष्टिवाद का थोड़ा यहाँ पे उल्लेख आता है। तो हमको जितना नॉलेज अभी दृष्टिवाद पे है, ये विनी दशा से हमको, नाम के उपांग से हमको थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 10 पयन्ना सूत्र या प्रकीर्णन सूत्र। तो ये 10 पयन्ना सूत्र क्या है कि भगवान महावीर के समय पे कि 11 गंधर्व भगवान तो थे, उन्होंने द्वादशांगी की रचना की। पर उसके अलावा भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे, राइट, 14,000 शिष्य। उन्होंने भी काफी सारे शास्त्रों की रचना की। तो गणधर भगवान तक के अलावा बाकी जो साधु भगवान थे, उन्होंने जो शास्त्रों की रचना की उसमें से हमको 10 शास्त्र अभी अवेलेबल है। तो उसमें आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञान, तंडुल वैचारिक, ऐसा करके हमको 10 शास्त्र अभी भी अवेलेबल है। वो 10 शास्त्रों को आगमों में समावेश किया है, उसको 10 प्रकीर्णक सूत्र कहते हैं। उसके बाद छह छेद सूत्र। जो छेद सूत्र अर्थात क्या? तो छेद सूत्र मतलब अपने जो आज का जो व्यवहार है, राइट, आपका आज का जो आचरण, जो क्रिया रूप जो धर्म है, उसमें जो भी दोष लगते हैं उस दोष का वर्णन किया गया है। और वो दोष को उत्सर्ग मार्ग कौन सा है और अपवाद मार्ग कौन सा है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन छेद सूत्र में अवेलेबल है। ये छेद सूत्र हमारे पास अभी भी करोड़ों श्लोक प्रमाण प्रमाण अवेलेबल है। उसमें निषेध सूत्र, महानिषेध सूत्र, व्यवहार सूत्र आदि सूत्र अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, जो करोड़ों श्लोक प्रमाण है। फिर 4 मूल सूत्र, उसमें 10 वैकालिक सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र जो जिसमें भगवान की देशनाति, पिंड निरुक्ति और आवश्यक सूत्र, जो 6 आवश्यक क्रिया है उसका वर्णन इस आवश्यक सूत्र में किया गया है। तो ये 4 मूल सूत्र है। और लास्ट में 2 चुलिका, जिसमें नंदी सूत्र जो मांगलिक स्वरूप है, और दूसरा अनुयोग द्वार सूत्र, जिसमें कोई भी पदार्थ को समझने के लिए 14 द्वार है, राइट, इंद्रिय द्वार, ऐसा करके डिफरेंट 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 द्वार का उल्लेख आता है कि पदार्थ को कैसे समझने का, राइट। अगर अगर जैसे 9 तत्व को समझना हो तो 9 तत्व पे 14 द्वारों से उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब बहुत डिटेल में जाता है। तो ऐसा करके अनुयोग द्वार करके सूत्र है। तो ऐसा करके 45 आगम्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। और इस 45 आगम्स पे रची गई जो भी निरुक्ति है, भद्रबाहु स्वामी ने निरुक्ति की रचना की है। निरुक्ति, भाष्य, टीका, राइट, मूल सूत्र, और वो सब को भी यहाँ पे श्रुत ज्ञान में उसका समावेश किया गया है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस? એ પંચાંગી પછી કરા લેતા હશો પણ સમજાવશો કે એ બધામાં ડિફરન્સ શું? નિયુક્તિ, ભાષ્ય, હા, ટીકા. હા, એટલે છે ને જે મેઇન નિરુક્તિ છે, ઓકે, તો હમ. આપણે પાછળ જઈએ. અમ, हम्म, तो निरुक्ति, भाष्यो, चूर्णी, टीका और मूल सूत्र है, उसको पंचांगी कहते हैं। तो मेन क्या है? निरुक्ति है, राइट। तो निरुक्ति जनरली जो हमको अभी तक आज पाई जाती है वो सभी भद्रबाहु स्वामी रचित है, मोस्टली। तो 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी, ये निरुक्ति क्या है? निरुक्ति मतलब बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है, राइट। मतलब जैसे हमने देखा अंग सूत्र है, उस पे उपांग, उपांग क्या है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, राइट। पर निरुक्ति वो ये ना, अगर तुमको पता हो अभय देव सूरी, राइट, जो 9 अंगी टीकाकार थे, ये ये जो अपने जो अंग सूत्र थे ना, वो इतने डीप थे, इतने डिफिकल्ट थे समझने के लिए कि हम लोग अगर पढ़े तो समझ भी ना ना पढ़ पाए। पर अभय देव सूरी ने हमारे पे उपकार किया कि उन्होंने उस पर टीका की रचना की उसको समझने के लिए, राइट। तो तो ये बेसिकली ज्यादा
डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो निरुक्ति अपने पास जो अवेलेबल है मोस्टली भद्रभाव स्वामी रचित है, वो पूरे संस्कृत में रचित, नहीं सॉरी प्राकृत में रचित है। और वो मतलब लाखों श्लोक प्रमाण है निरुक्तियां। तो इट्स जस्ट कि हम्म। अंग सूत्र और उपांग सूत्र का ज्यादा डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन है। अभी भाष्य क्या है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, जैसे देववंदन भाष्य, गुरुवंदन भाष्य, राइट, ऐसे करके। तो पर्टिकुलर हम्म। टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में गए। चूर्णी वापस निरुक्ति पे और एक्सप्लेनेशन है ऐसा। और टीका मतलब, टीका मतलब टीका, राइट, उस पे मतलब जैसे कोई अम, अ, पर कहने का मतलब है इट्स जस्ट मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन कि लोगों को समझने हम्म। के लिए, कि लोग ये अंग सूत्र को समझ पाए। तो उसके पर ये सब कुछ पूर्वाचार्य रचित है मोस्टली। तो इसको हमने हम्म। पंचांगी कहते हैं, पर के शास्त्र में कहते हैं सब कुछ प्राकृत में है, मात्र टीका जनरली संस्कृत में हमको उपलब्ध है। हम्म। तो जी। पहली गाथा में हमने जो धर्म की आदि करनार मतलब श्रुति ज्ञान का प्रारंभ करनार ऐसे अनंत तीर्थंकर परमात्मा को हमने नमस्कार किया है। और यहाँ पे पहली गाथा बेसिकली मंगल स्वरूप है। तो फिर उसके बाद सेकंड गाथा का प्रारंभ करते हैं। तो सेकंड गाथा में जो अपना जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का जो महत्व है उसको यहाँ पे समझाया गया है कि श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है तम तिमिर पडल विद्धम सनस्स, राइट। तो तम मतलब अज्ञान, तिमिर मतलब अंधकार, पडल मतलब समूह, और विद्वन रस मतलब उसको नाश करना। तो अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को नाश करना। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है, अपना जो ज्ञानावन्य कर्म है उसको वो नाश करना रहे, राइट। सबसे पहले महत्व क्या है कि ज्ञानावन्य कर्म को नाश करना रहे। तो यहाँ पे तम तिमिर के शास्त्र में तीन अर्थ दिए गए हैं कि तम तिमिर का अर्थ क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्थ है तम मतलब अज्ञान, और तिमिर मतलब अंधकार, राइट। मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला। अर्थात क्या है कि जो भी भगवान ने हमको जो भी उपदेश दिया है, जो भी हमको पदार्थ आदि समझाया है, उसका हम गलत मीनिंग निकालें, राइट, उसका उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करें, या उसको समझे नहीं, उसको उसको अज्ञान रूपी अंधकार कहते हैं, राइट। ये कैसा है, अज्ञान कैसा अंधकार रूप है कि हमको वो समझने नहीं देता है। तो ऐसे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो मिथ्यात्व है उसका नाश करना रहा है। तो एक डेफिनेशन ऐसी है। फिर दूसरी डेफिनेशन तम तिमिर का अर्थ है तम मतलब ऐसा अंधकार कि वो सरलता से उसका नाश हो, राइट। जैसे हम शास्त्र अभ्यास से या गुरु के उपदेश सुन के हमारे काफी अज्ञान दूर हो जाता है। तो ऐसे सरलता से जो जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो उसको तम कहते हैं। और तिमिर मतलब जो गाढ़ अंधकार है, जो गाढ़ अज्ञान है, उसको विशेष प्रयत्न द्वारा जो नाश होने वाला हो उसको तिमिर कहते हैं। मतलब सरलता से जो ज्ञानावन्य कर्म का नाश होने वाला हो, और विशेष प्रयत्न से जो ज्ञानावन्य कर्म का नाश होने वाला हो, ऐसे दोनों प्रकार के ज्ञानावन्य कर्म का नाश ये श्रुत ज्ञान के अभ्यास द्वारा होता है। फिर उसका थर्ड डेफिनेशन ऐसा दिया गया है कि तम मतलब जो ज्ञानावन्य कर्म है जो आत्मा के साथ जिसका मंद संयोग है, राइट, जैसे स्वजलन, मतलब एकदम कम मेहनत से जो ज्ञानावन्य कर्म खड़ जाते हैं तो उसको तम कहते हैं। और तिमिरा मतलब निकाचित ज्ञानावन्य कर्म, राइट। तो ऐसे स्वजलन कषाय के ज्ञानावन्य कर्म और निकाचित कक्षा के ज्ञानाव कर्म, ऐसे दोनों प्रकार के ज्ञानाव कर्म को नाश करने वाला ये श्रुत ज्ञान का महत्व है, मतलब श्रुत ज्ञान का अभ्यास का महत्व है। तो इन शॉर्ट, तम तिमिर पडल विद्धम सनस, सॉरी, तम तिमिर पड़ल विद्यम सरण से मतलब अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को नाश करना, मतलब बड़े विपुल मात्रा में ज्ञानावन्य कर्म को नाश करना, ऐसा यहाँ पे उसका श्रुत ज्ञान का प्रथम महत्व है। तो तो यहाँ पे जो अपना जो आत्मा है, राइट, आत्मा पे जो भी अज्ञान रूपी अंधकार जो छाया हुआ है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके ये श्रुत ज्ञान एक ज्ञान का प्रकाश, एक दीपक समान है, राइट। तो शास्त्र में कहा गया है कि जैसे कोई कोई साधक है, राइट, साधक के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये श्रुत ज्ञान दीपक समान है। कोई कोई मुसाफिर है, जिस मुसाफिर के हाथ में अगर दीपक का प्रकाश हो
तो वो अंधेरी रात्रि को भी वो इष्ट स्थान पे वो पहुंच जा सकता है। उसी प्रकार जिसके पास ये शास्त्र का ज्ञान हो और शास्त्र के ज्ञान का अभ्यास हो, उसके लिए ये अज्ञान रूपी अंधकारमय जो संसार है, उसका पार करके, उसका निस्तार करके, वो मोक्ष रूपी, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के जो इष्ट मंजिल है मोक्ष, वहां तक वो पहुंच जा सकता है। तो ये जो श्रुत ज्ञान है, राइट, श्रुत ज्ञान, जैसे जैसे साधक ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, उसमें एक प्रकार की विवेक बुद्धि प्रकट होती है, राइट। उसको उसको क्या हित है, क्या अहित है, राइट, क्या करने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है, किसका आचरण करना है, किसका त्याग करना है, ऐसी एक प्रकार की विवेक बुद्धि उसको प्रकट होते जाती है। और जैसे जैसे ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास में वो आगे बढ़ते जाता है, उसको ये संसार के जो पदार्थ है, उन उसके प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति उसके मन पड़ते जाती है, कम पड़ते जाती है, उसको वैराग्य, उपशम भाव उसको प्रकट होते जाता है। और उसको, उसके जो दुर्गुण है, दुर्गुण नाश होते जाते हैं, और उसको सद्गुण उसके प्रकट होते होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो श्रुत ज्ञान जो कहा है, वो मात्र शब्द रूप नहीं है, पर क्रिया रूप। जैसे हमने बात की, श्रुत ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, जहाँ पे यथाशक्ति क्रिया है, उसको उसको ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ज्ञानावन्य के क्षय से हमको क्या हित है, क्या हित है, उसका तो ज्ञान होता है, पर अगर उसमें आचरण ना हो, अगर उसको क्रिया में इम्प्लीमेंटेशन ना करे, राइट, ज्ञान से फलम वीरति, ज्ञान का फल क्या है, वीरति धर्म। पर अगर हम ज्ञान के अभ्यास के बाद हम उसको आचरण में न डालें, मतलब हमको वीरति धर्म हमको प्राप्त ना हो, तो हमारा मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है। और अगर मोहनीय कर्म का क्षय ना हो, तो हमारे इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो ज्ञान उसी को कहते हैं जहाँ पे यथाशक्ति क्रिया हो। तो ये कब पॉसिबल है, कि जब जीव चरमावर्त में आए, राइट, मतलब उसका जब जो मोक्ष का जो काल है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर आए, तभी जीव में, आत्मा में ऐसी एक योग्यता प्रकट होती है कि वो ज्ञान को पकड़ के उसको क्रिया में, उसको आचरण कर सकता है। तो यहाँ पे शास्त्र में एक स्टोरी आती है, चिलाती पुत्र की। अगर पता नहीं आपने सुना हो या नहीं, पर एक चिलाती पुत्र था। वो चिलाती दासी का एक पुत्र था। वो एक धन धन नाम के सेठ के घर में वो नौकर की तरह वो काम करता था। पर ये चिलाती पुत्र, उसके लक्षण अच्छे नहीं थे, वो पाप का पक्षपाती था। तो इसके कारण वो सेठ ने इस चिलाती पुत्र को नौकरी से निकाल दिया। तो चिल्लाते पुत्र वो जंगल की तरफ भाग गया, और वहां पे एक भील के जाति में वो जाके जुड़ गया। फिर धीरे धीरे वो वो जो भील जाति था उसका, वो चोरों का वो सरदार बन गया। पर उसको, ये चिलाती पुत्र को, धन, जो सेठ थे उसकी जो पुत्री थी सुषमा करके, उस पे अत्यंत राग था। तो उसने एक दिन क्या किया, कि उसने अपने साथीदारों के साथ, उसने ये सुषमा, जो धन सेठ की पुत्री थी, उसको अगवा कर दिया, किडनैप कर दिया। और वो घोड़े पे वो सुषमा को लेके वो भागा। तो पीछे ये धन सेठ के जो सैनिक थे, जो रक्षक थे, उसके पीछे भागे। तब ये चिलाती पुत्र को पता चला कि अभी वो और दूर नहीं भाग पाएगा, और वो पकड़ा जाएगा। तो उसने सोचा कि ये सुषमा अगर मेरी नहीं हो तो किसी की भी नहीं हो सकती। तो वहां पे उसने सुषमा के गले को काट दिया, उसका उसका सर उसने अलग कर दिया। वो सुषमा का शरीर वहां पे ही नीचे फेंक दिया, और उसका सिर को लेके वो जंगल की तरफ आगे भागा। अब ये जो राजा के सैनिक थे, उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि सुषमा तो मर गई है। तो वो लोग ने पीछा करना छोड़ दिया। ये चिलाती पुत्र, ये एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ये मस्तक, सुषमा का मस्तक लेके वो जंगल की तरफ आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल में उसने एक गुरु भगवान को देखा। वहां पे गुरु भगवान ध्यान में खड़े थे। वो चिलाती पुत्र ये गुरु भगवान को देख के वो प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि ये गुरु भगवान की मुख मुद्रा क्या है, उस उनके चेहरे पे आनंद और प्रसन्नता कैसी है। तो ये चिलाती पुत्र ने गुरु भगवान को पूछा, हे भगवंत, धर्म क्या है। देखो यहाँ पे श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है वो समझा रहे स्टोरी द्वारा, कि गुरु गुरु भगवान को ये चिलाती पुत्र, जो जिसने इसको मार डाला है, हत्या की है, ऐसे चिलाती पुत्र यहाँ पे गुरु भगवान को पूछ रहा है कि धर्म क्या है। गुरु भगवान कहते हैं, मात्र तीन शब्द कहते हैं, उपसम, विवेक और संवर रूप धर्म है।
क्या कहते हैं, उपशम, विवेक और संवर रूप धर्म है। ऐसा कर कह के गुरु भगवान वापस ध्यान में चले जाते हैं। यहाँ पे चिलाती पुत्र सोचता है कि ठीक है, गुरु भगवान ने मुझे धर्म दिया, बहुत बड़ा उपकार किया, तो ये तीन का अर्थ क्या है। देखो, उसने तीन शब्द सुने, उसने श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, राइट। अभी उस पे वो मनन और चिंतन करता है। अभी ये प्रक्रिया है, राइट। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस पे हमको डिटेल में जाना है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि ठीक है, गुरु भगवान ने ये तीन शब्द दिए, पर ये तीन शब्द का अर्थ क्या है। तो वो खुद सोचने लगता है ये तीन शब्द का अर्थ। तो अब सबसे पहले कहता है कि उपशम। तो ठीक है, उपशम मतलब क्रोध को शांत करना, राइट। उपशम भाव मतलब क्रोध को शांत करना। तो वो सोचता है कि मैंने तो क्रोध में आके सुषमा को मार डाला। अभी गुरु भगवान ने बोला है कि धर्म उपशम भाव है, तो मैं अभी का अभी मैं क्रोध का त्याग करता हूँ। देखो, इम्प्लीमेंटेशन। श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, मनन चिंतन किया, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो वहां वो निर्णय करता है कि आज से क्रोध का त्याग। फिर आगे आगे वो चिंतन में आगे बढ़ता है। फिर बोलता है दूसरा धर्म क्या है, विवेक। तो वो सोचने लगता है, विवेक मतलब क्या। विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान, क्या आत्मा के लिए हित है क्या अहित है उसका ज्ञान, उसको विवेक कहते हैं। तो वो सोचने लगता है कि ये संसार तो अहित है, ये संसार का त्यागी हित है, राइट। तो उसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो वहां वहां पे ही सोचता है कि ठीक है, मैं अभी ये संसार का त्याग करता हूँ, तो इसी में मेरा हित है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो वहां पे वो विवेक धर्म अंगीकार करता है और वो संसार का त्याग करता है। फिर थर्ड सोचता है संवर। संवर मतलब क्या। तो सोचता है संवर मतलब ये जो भी कर्म है, कर्म जो आ रहा है उसको रोकना, उसको उसको संवर कहते हैं। तो बोलते हैं मैं अभी कर्मों को कैसे रोकूं। तो वहां पे वो निर्णय करता है कि अभी का अभी मैं कौशल ध्यान में मैं खड़ा रहता हूँ। देखो, तीन चीज, उसने क्रोध का त्याग किया, संसार का त्याग किया, मतलब उसने वहां वहां पे ही भाव धर्म संयम जीवन का अंगीकार किया, और वहां पे वो उसी समय वो कौशल ध्यान में खड़ा रहता है। अभी देखो, चिलाती पुत्र डायरेक्ट श्रुत ज्ञान से क्रिया में आचरण रूप धर्म, राइट, डायरेक्ट चारित्र धर्म की प्राप्त हो गया उसको। एक हत्यारा है, और यहाँ पे उसके पास एक हाथ में तलवार है, राइट, जो खून से लदी हुई है। दूसरे हाथ में ये सुषमा का मस्तक है, राइट। उसका पूरा शरीर खून से लदा हुआ है। वो कौशक ध्यान में खड़ा है, और ध्यान में मात्र ये तीन शब्द पे ध्यान कर रहा है। वो कंटिन्यूस सोच रहा है कि उपशम क्या, विवेक क्या, संवर्ग क्या। उस पर वो डिटेल में, वो डीप में जा रहा है। और उस समय इस खून के कारण वहां पे जो जंगल की जो कीड़िया थी, कीड़िया, जो तीक्ष्ण धार वाली कीड़िया थी, वो सब एकत्रित होती है ये खून खून के सुगंध के कारण। और ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कीड़िया इसके शरीर पे चढ़ जाती है। और वो कीड़िया इस चिलाती पुत्र के शरीर के आर पार निकल जाती है। उसको कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि चाणनी की तरह, जो अपना जो चाणनी होता है ना, उसकी तरह होल्स कर देते हैं पूरे बॉडी में। और ये चिलाती पुत्र ध्यान में है, वो सोच रहे हैं, उनको पता है कि चिड़िया का पेन कितना है, पर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे बॉडी में जो होल्स हो रहे हैं उससे मेरी कर्म की निर्जरा हो रही है, कि होल्स द्वारा मेरे कर्म बाहर निकल रहे हैं। देखो उनकी ध्यान की अवस्था। तो वो 1.5 दिन तक, 1.5 डेज तक ये पेन को सहन करता है, चिड़ियों को पेन 1.5 डेज तक। हम 1 सेकंड भी सहन नहीं कर सकते। वो 1.5 डेज तक ये पेन को सहन करता है। और उसके बाद वो मर के वो सहस्त्रार नाम के देवलोक में जाता है। और वहां से वो निकल के महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, और वहां से वो केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष में जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है श्रुत ज्ञान का महत्व क्या, कि मात्र तीन शब्द से, राइट, मात्र तीन शब्द से उसका परमार्थ हो गया। राइट, तीन शब्द उसने सुन के, क्योंकि वो योग्य आत्मा था। तो जिस आत्मा में योग्यता प्रकट होती है उसके लिए थोड़ा सा ही श्रुत ज्ञान उसको परमार्थ की तरफ वो ले जाता है। तो श्रुत ज्ञान का पहला महत्व है कि ज्ञानावन्य कर्म का नाश करता है, और अपने अंदर एक विवेक बुद्धि का जागृत होता है, और हमको संसार में क्या हित है क्या अहित है उसका ज्ञान होता है। तो पहला महत्व श्रुत ज्ञान का है। फिर उसके बाद सुरगण नरिंद महीयस, राइट। तो सुरगण नरिंद महीयस मतलब सुरगण मतलब देवताओं का समूह, और उनके जो अधिपति है जो इंद्र। और नरिंद, नरिंद्र मतलब चक्रवर्ती।
तो यहाँ पे कहते हैं कि देवताओं के समूह इंद्र और नरेंद्र मतलब चक्रवर्तियों द्वारा पूजित है ये श्रुतक ज्ञान, राइट। तो यहाँ पे कहने का आशय ऐसा है कि जो उत्कृष्ट जिसके पास भौतिक सुख है, राइट, जिसके पास सर्वोत्तम प्रकार का भौतिक सुख है, ऐसे देवता जिसके पास वृद्धि और समृद्धि अपार है, राइट। और इस देवता के स्वामी जो इंद्र महाराज है, इंद्र कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जिसके पास निर्मल बुद्धि है, ऐसे ऐसे इंद्र। और चक्रवर्ती जिसने छो छह खंड को जीत लिया है, जिसके पास 9 निधि है, 14 रत्न है, 32,000 राजा जिसके चरण कमल को छूते हैं, ऐसे चक्रवर्ती राजा। तो ऐसे देवता इंद्र और चक्रवर्ती राजा वो समझते हैं कि श्रुतक ज्ञान के बिना इस संसार का पार करना, संसार का निस्तार करना असंभव है। तो ऐसे देवता, ऐसे इंद्र और ऐसे चक्रवर्ती भी श्रुतक ज्ञान की पूजा करते हैं, और जो श्रुतधर महात्मा है उसकी भी सेवा भक्ति करते हैं। तो जैसे भगवान का समोसरण होता है, इस भगवान के समोसरण को, भगवान की देशना को सुनने के लिए देवता भी आते हैं, इंद्र भी आता है, चक्रवर्ती भी आते हैं, और वो भक्ति भाव से इन भगवान की देशना को वो सुनते हैं। तो ये श्रुतक ज्ञान कैसा है, कितना महत्वपूर्ण है कि देवता और चक्रवर्ती जैसे भी इस श्रुतक ज्ञान को वो श्रुतक ज्ञान की आराधना करते हैं, श्रुतक ज्ञान का देवलोक में भी ये लोग अभ्यास करते हैं। और चक्रवर्ती, राइट, चक्रवर्ती अगर आपको पता हो कि चक्रवर्ती अगर वही वही जीवन में अगर वो दीक्षा न ले तो वो नरक में जाते हैं, राइट। उनके पास भोग विलास इतना होता है कि ये श्रुतक ज्ञान का ही महत्व है कि वो अंत में मेजोरिटी ऑफ चक्रवर्ती वो सब कुछ छोड़ पाते हैं और वो संयम जीवन को अंगीकार करते हैं, और वो इधर देवलोक में जाते हैं या फिर वो मोक्ष में जाते हैं। तो ये महत्व श्रुतक ज्ञान का है। फिर उसके बाद सीमा धरस्स वंदे। तो श्रुतक ज्ञान का सेकंड महत्व क्या है, सीमा धरस्स वंदे। सीमा मतलब मर्यादा, धरस्स मतलब धारण करना। तो मर्यादा को धारण करना, ऐसे को मैं वंदन करता हूँ। तो इसका अर्थ क्या, तो श्रुतक ज्ञान का सेकंड महत्व है कि वो जीवन को मर्यादित करता है, राइट। जैसे जैसे अपना जीवन मर्यादित होता है, ऐसे ऐसे अपना कर्मबंध भी मर्यादित होता है, और जैसे जैसे अपना कर्मबंध मर्यादित होता है, ऐसा अपना संसार का परिभ्रमण भी मर्यादित होता है, राइट। तो जैसे जैसे जीव श्रुतक ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, ऐसे ऐसे सबसे प्रथम उसको विवेक बुद्धि प्रकट होती है। उसको क्या हित है, क्या अहित है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, राइट, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। उसको जो 18 पापस्थानक है उसका ज्ञान उसको प्राप्त होता है। और उसके बाद उसके अंदर अभ्यास करते करते एक पाप भीरुता प्रकट होती है, राइट। वो पहले जो पाप करता था वही पाप अभी वो निर्ध्वंस रूप से नहीं करता है, उसके अंदर एक पाप भीरुता है, और अभी वो जैना पूर्वक वो पाप करता है, राइट। उसके उसके जीवन में एक दया भाव, करुणा भाव प्रकट होता है। जो हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, परस्त्री गमन आदि पाप उसके कम होते हैं, और धीरे धीरे वो दानशील, तप और भाव रूप धर्म को वो अंगीकार करता है। तो ये सब श्रावक के जीवन में, जीवन शुद्ध ज्ञान का महत्व क्या है कि जीवन मर्यादित होता है। मर्यादित मतलब वीरति धर्म का पालन, राइट। हम जब वीरति धर्म अंगीकार करते हैं, श्रावक के जो 12 व्रत लेते हैं, वंदित सूत्र में देखा, श्रावक के 12 व्रत जब हम लेते हैं, दिन गत रात्रि गत 14 नियम लेते हैं, उससे क्या होता है, जीवन मर्यादित होता है। जीवन मर्यादित होने से कर्मबंध भी मर्यादित होते हैं और अपना भव भ्रमण भी मर्यादित हो जाता है। तो श्रावक के जीवन में तो जीवन मर्यादित होता है, पर साधु के जीवन में भी जैसे श्रुतक ज्ञान का अभ्यास बढ़ते जाता है, ऐसे उनका भी जीवन मर्यादित होता है। क्योंकि साधु के जीवन में जो क्या है, 5 समिति और 3 गुप्ति, राइट। तो 5 समिति और 3 गुप्ति के पालन से जीवन मर्यादित होता है। पर जैसे जैसे ये ज्ञान का अभ्यास बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन भी सूक्ष्म होते जाता है, राइट। अगर अगर हम तुम सोचो 5 समिति 3 गुप्ति है क्या, राइट। जैसे ईर्ष्या समिति मतलब देख के चलना, राइट, जीव हिंसा से बचना, वो ईर्ष्या समिति है। भाषा समिति मतलब बोलना मर्यादित होना, राइट। वो जो भी जरूरत है तब बोलना, और प्रिय और मधुर और हितकारी बोलना, तो वचन मर्यादित होता है। फिर ऐषणा समिति, राइट, गोचरी, आहार पानी 32 दोष के रहित लेना, तो वहां पे आहार पानी मर्यादित होता है। फिर आदान भन मत निखेवना समिति, कोई भी चीज उठा के तुम रखो तो प्रमार्जना करने का,
राइट। और फिर पारिष्टापानिका समिति, जिसमें मल मूत्र का जो विसर्जन हो, ऐसे विसर्जन करने का जिसमें वो 48 मिनट के अंदर वो सूख जाए और जीव हिंसा न हो। तो 5 समिति का पालन जीवन को मर्यादित करता है। और 3 गुप्ति, 3 गुप्ति मतलब मन की गुप्ति, मन से मात्र शुभ विचार। वचन गुप्ति मतलब मौन धारण करना, जब जरूरत है तभी बोलना। और काया गुप्ति मतलब काया में, काया के हलन चलन के बिना कौशल में रहना, उसको काया गुप्ति कहते हैं। तो ये साधु भगवान भी जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ऐसे उनका जीवन परिमित होता है। राइट। वो जब भी उनको कुछ करने की जरूरत हो तभी वो मन वचन काया के योग को की प्रवर्तना करते हैं। जब उनको बोलना पड़े तभी वो भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं। राइट। तो वो लोग मन वचन काया की गुप्ति धारण करते हैं, जीवन मर्यादित करते हैं। तो उनके कारण साधु भगवान के जीवन में भी कर्मबंध कम होते जाते हैं और उनकी संसार के पवभ्रमण उनको कम होते जाते हैं। तो सीमा दृढ़ वंदे अर्थात जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आचरण में लाना, राइट, वीरति में लाना। मतलब 12 श्रावक को 12 व्रत अंगीकार करना, साधु को 5 समिति और 3 गुप्ति का सूक्ष्म सूक्ष्मतर पालन करना। तो इससे क्या होता है श्रुत ज्ञान से, कि जो अमर्यादित अपना जो संसार है वो मर्यादित हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे सीमा धर वंदे मतलब सीमाधर का एक अर्थ ऐसा है कि आगमधर, जिसको आगम का ज्ञान हो उसको सीमाधर कहते हैं। कि जिसको द्वादशांगी रूप या अभी तो 45 आगम है उसका ज्ञान, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही जीवन को मर्यादित कर सकता है, वही यथार्थ रूप से इस व्रतों को और इन इन 5 समिति और 3 गुप्ति का यथार्थ वो पालन कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी साधु भगवंत है, गणधर भगवंत, साधु भगवंत, और जो भी श्रावक श्राविका है, जिसने विरति धर्म को अंगीकार किया है, जीवन को मर्यादित किया है, ऐसे लोगों को यहाँ पे वंदन किया गया है। तो श्रुत ज्ञान का दूसरा महत्व है कि वो जीवन को मर्यादित करता है और उसके कारण अपना कर्मबंध भी मर्यादित होता है। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद थर्ड महत्व, पफोड़िय मोहजालस, राइट। तो सबसे पहले पहला महत्व क्या था कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हुआ और हमको विवेक बुद्धि प्रकट हुई। दूसरा महत्व क्या है कि विवेक बुद्धि प्रकट होने के बाद हमने इस ज्ञान को आचरण में डाला, मतलब वीरति धर्म अंगीकार किया, तो जीवन मर्यादित हुआ। अभी वीरति धर्म के पालन से क्या होता है, तो बोलते हैं पफोड़िय मोह जालस, मतलब मोह की जार को नाश होता है। राइट। अपनी जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का नाश होता है। वीरति धर्म के पालन से क्या होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का नाश होता है। तो अपना अनादिकाल से हमारे पास तीन अ, तीन मिथ्यात्व है, राइट। थ्री तीन प्रकार की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, जिसको ग्रंथि कहते हैं, शास्त्र में ग्रंथि कहते हैं, जो मोह है बेसिकली। तो तीन प्रकार की मिस अंडरस्टैंडिंग कौन सी है, मिथ्यात्व क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शरीर अपना है। ये सबसे पहले रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि हम समझते हैं अनादिकाल से कि ये शरीर अपना है। दूसरा, जो भी हमने संसार की सामग्री इकट्ठी की है वो अपनी है, पैसा मकान ये वो, जो भी सामग्री इकट्ठा की है वो अपनी है। और थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, कि ये सामग्री के भोग और उपभोग में ही सुख है। राइट। तीन अंडरस्टैंडिंग हम सबको है, शरीर अपना है, संसार की सामग्री जो हमने इकट्ठा की है मेहनत से वो अपनी है, और इस सामग्री के भोग और उपभोग में ही सुख है। तो ये अनादिकालीन मिथ्यात्व है। पर जैसे जैसे जीव ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, वो साधु भगवान के पास ये ज्ञान प्राप्त करता है। श्रुत ज्ञान का अभ्यास से वो जानता है, राइट। और धीरे धीरे वीरति धर्म के पालन से वो ज्ञान उसके वो पामता है, राइट। अभ्यास से वो जानता है, क्रिया से वो पामता है। पर जैसे जैसे क्रिया में भी वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है, वो ज्ञान अनुभूति में आता है, राइट। और जब ये ज्ञान अनुभूति में आता है तब उसको पता चलता है कि ये शरीर वो मैं नहीं हूँ, राइट। इस संसार की जो भी सुख है वो दुख की छाया वाले है, वो नश्वर है, पानी के परपोटे जैसे क्षणिक है। और जो भी सुख दुख हम अनुभव करते हैं वो सब कुछ कर्मकृत है, राइट। वो उसको अनुभूति में आता है और वो सोचने लगता है कि हम तो इस संसार में
एक नाटक, कर्म का नाटक जैसे हमको नचा रहा है, ऐसे हम नाच रहे हैं। तो ये सभी संसार दुख रूप है, दुखमय है, और दुख की परंपरा को सर्जन करने वाले है। तो ये ज्ञान जब अनुभूति में आता है तभी हमको इसकी अनुभूति होती है। तब वो जीव सोचता है कि सुख क्या है। तो तब उसको पता चलता है कि जो आत्मा का सुख है, अपने स्वभाव का जो सुख है, स्वभाव में जो ज्ञान दर्शन चारित्र और आनंद है, उसकी अनुभूति में ही शाश्वत सुख है। राइट, उसको वो पता चलता है। जब उसको ये पता चलता है तब वो अनादिकालीन जो ग्रंथि है उसको भेद करता है। राइट, और जब वो अनादिकालीन जब ग्रंथि को भेद करता है तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। राइट, तो सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्म का भेद होता है इस श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान जैसे अभ्यास में आता है और अभ्यास के बाद अनुभूति में आता है, तो सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्म का भेद होके हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मतलब सम्यक ज्ञान हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हमको मददगार है। देखो, हम अगर सोचे, राइट, इफ यू गो बैक, राइट, सबसे पहले जीव भारे कर्मी होता है। राइट, मिथ्यात्व गुणस्थानक में होता है, वो भारे कर्मी होता है। तब वो शुद्ध ज्ञान का अभ्यास वो शुरू करता है। राइट, और वो शुद्ध ज्ञान का जैसे जैसे वो अभ्यास करता है, सबसे पहले उसको क्या पता चलता है कि दुर्गति में दुख है और और सदगति में सुख है। राइट, और वो दुख की अनिच्छा से वो धर्म आराधना करता है सबसे पहले। राइट, उसको दुख नहीं चाहिए, दुख की इच्छा नहीं है, और उसको सुख चाहिए। और वो दृष्टिकोण से वो धर्म की आराधना करता है। पर जैसे जैसे वो श्रुत ज्ञान में आगे बढ़ता है, राइट, वो वीरती धर्म में धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ता है, तब वो जो भी चीज, जो भी ये संसारिक जो सुख सामग्री है, वो जब वो त्याग करता है, वो वैराग्य पूर्वक उसका त्याग होता है। अभी तक वो त्याग करता है, वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। पर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है, अनुभूति बढ़ते जाती है, तब उसके बाद जो उसका जो चीजों का त्याग है, वो वैराग्य पूर्वक का त्याग है। और जैसे जैसे वो वैराग्य पूर्वक त्याग करता है, ऐसे ऐसे उसका चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षय होता है। ये सबसे पहले क्या होता है, दर्शन मोहनीय का कर्म का क्षय होके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से धीरे धीरे वो ज्ञान में आगे बढ़ता है, वीरती धर्म में देश वीरती, उसके बाद सर्ववीरती धर्म में आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे उसको चारित्र मोहनीय के कर्म का भी क्षय होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रुत ज्ञान के अभ्यास से दोनों प्रकार के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का यहाँ पे क्षय होता है। राइट, तो श्रुत ज्ञान के तीन महत्व। सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय, जिससे हमको विवेक बुद्धि प्रकट होती है, क्या सच है क्या गलत है उसका ज्ञान होता है। दूसरा, जीवन मर्यादित होता है जैसे इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। राइट, ज्ञान से फलम वीरति। राइट, ज्ञान का फल ही वीरति धर्म है। अगर हम वीरति धर्म नहीं करें तो ज्ञान का कोई फल नहीं है। तो तो जैसे जैसे वीरति धर्म का अंगीकार करते हैं, ऐसे ऐसे हमारा जीवन मर्यादित होता है। और जीवन मर्यादित होने से कर्म का आश्रव कम होता है। और कर्म का आश्रव जैसे जैसे कम होता है, वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। ऐसे हमको दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और चारित्र मोहनीय का क्षय होके हमको सर्ववीरती धर्म हमको प्राप्त होता है। राइट, कोई क्वेश्चंस? फिर ये लास्ट ले लेते हैं। अ, उसका फोर्थ महत्व क्या है श्रुत ज्ञान का? तो जाई जरा मरण शोक परासरस। राइट, तो जाई मतलब जन्म, जरा मतलब वृद्धावस्था या रोग, मरण मतलब मृत्यु, और शोक मतलब शोक। राइट, अपना मन का जो भी दुख है उसको शोक कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है? तो श्रुत ज्ञान जन्म, जरा, मृत्यु और शोक को नाश करता है, मूल से नाश करता है। तो श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है? तो बोलते हैं कि सर्व प्रकार के अनर्थों का नाश करता है श्रुत ज्ञान। राइट, जो भी जीव जन्म लेता है उसको तो मृत्यु अवश्य आती है। और इस जन्म और मृत्यु के बीच बीच उसको रोग आते हैं, और उसको वृद्धावस्था भी आती है, और उसको अनेक प्रकार के शोक आते हैं। राइट, तो इस सभी प्रकार के अनर्थ का नाश करना ये श्रुत ज्ञान है। तो जैसे जैसे जीव श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, उसको जैसे जैसे विवेक बुद्धि प्रकट होती है, उसको पता चलता है, राइट, कि ये जन्म जरा शोक मरण, इस सब का कारण क्या है। राइट, तो उसको पता चलता है ये सबका कारण ये कर्म का बंध है। राइट, और और वो सोचता है जीव, और जैसे जैसे अभ्यास करता है उसको पता चलता है कि कर्म बंध का कारण क्या है। तो बोलता है कि पांच प्रकार के आश्रव है। राइट, मिथ्यात्व है, चार प्रकार के कषाय है, प्रमाद है, अवीरती है, और मिथ्यात्व,
प्रमाद, कषाय, अविरति और मन वचन काय के अशुभ योग, राइट। ये 5 प्रकार के कारण से उसको अशुभ कर्म बंद होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ज्ञान का वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो इंद्रियों का संवर करता है। इंद्रियों के संवर से 4 कषाय का नाश होता है। विरति धर्म अंगीकार करते अविरति का नाश होता है। वो श्रुत ज्ञान के अभ्यास से मिथ्यात्व का नाश होता है। और प्रमाद का भी नाश करके वो श्रुत ज्ञान के अभ्यास और आचरण में वो लगा रहता है। तो ऐसा करके वो कर्म के आश्रव को रोकता है। और वो संवर जीवन जो 5 समिति 3 गुप्ती, वो संवर जीवन है। और कर्म का निर्जरा रूप जो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप है, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन करता जाता है। ऐसे 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 करते करते उसको जन्म जरा मृत्यु और शोक का उसको नाश होता है, राइट। तो यहाँ पे शास्त्र में 4 महत्व कहा है। तो सबसे पहले गाथा में धर्म की आदि करनार तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया है। उसके बाद शुद्ध ज्ञान का महत्व समझाया है कि सबसे पहले ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होके हमको विवेक बुद्धि प्रकट होती है। उसके बाद जीवन मर्यादित होता है वृत्ति धर्म के पालन से। उसके बाद मोहनीय कर्म के नाश से हमको सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और अंत में जन्म जरा मृत्यु का भी नाश होके हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सब कुछ श्रुति ज्ञान से हमको प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे आज का एंड करते हैं। और हम बाकी के क्लास में बाकी की 2 गाथा लेंगे। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी हम प्रतिक्रमण करेंगे जब, राइट। तो ये जब सूत्र बोलेंगे और सूत्र के बाद जब कौसग आएगा, तो हमको उस समय सोचना है कि अब हम ये कौसग क्यों कर रहे हैं, राइट। अभी हमको जैसे हम एक नौका का कौसग करें, हमको मन में सोचना है कि हम श्रुत ज्ञान की को आराधना, श्रुत ज्ञान को वंदन और नमस्कार करने के लिए मैं ये कौसग कर रहा हूँ। तो इतना भी सोच के अगर हम कौसग करें तो इसका इसका फल आता है, इसका फल मिलता है कि ये कौसग करने का मतलब क्या है, राइट। पुखरवदी वद्य स्त्रोत्र बोलने के बाद एक नौका का कौसग हम क्यों करते हैं, तो वो हम सोच के अगर कौसग करें तो इस सूतक ज्ञान की आराधना का हमको फल मिलेगा। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन? નહીં બસ બહુ જ સિમ્પલ અને બહુ જ ડિટેલમાં સરસ હતું શુદ્ધ જ્ઞાનનું. એટલે આજે તમે કીધું ને કે શરૂઆત થાય ત્યારે ખાલી દુઃખ નથી કરવું ને સુખ हम्म જોઈએ છે. हम्म અને એમાંથી આપે જે ટ્રાન્ઝિશન બતાવ્યું કે પછી વૈરાગ્યની ઈચ્છા થાય કે हम्म એના માટે નહીં કે સુખ જોઈએ છે हम्म પણ આત્માના સ્વભાવમાં જવું છે, મૂળ સ્વભાવમાં એમ. हम्म તો એ પછી એટલે એ વખતે તો પછી પેલું ગુણ સ્થાનકમાં આગળ જવાય એ हम्म રીતે થાય ને. બરાબર છે. એટલે ડેફિનેટલી એટલે ગુણ સ્થાનક જોડે રિલેટેડ તો છે જ, રાઈટ. એટલે સૌથી પહેલા આપણે બધા, राइट, वी ऑल हम लोग सभी पहले गुण स्थानक में होते हैं, राइट, मिथ्यात्व गुण स्थानक। पर ये जो मिथ्यात्व गुण स्थानक है ना, उसमें भी असंख्य अध्यवसाय है, राइट। जैसे एक जीव मिथ्यात्व गुण स्थानक में है, दूसरा जीव भी मिथ्यात्व गुण स्थानक में है, पहले गुण स्थानक में है। पर वो 2 जीव के भी काफी डिफरेंस होता है, राइट। एक का मोह मिथ्यात्व एकदम गाढ़ है, और दूसरा ये ज्ञान के अभ्यास द्वारा वो अभी भी पहले गुणस्थानक में ही है। पर उस पर उसके स्थान असंख्य है, पहले गुणस्थानक में भी असंख्य स्थान है। तो एक હમ जन पहले गुणस्थानक से ऑलमोस्ट फोर्थ गुणस्थानक में पहुंचने वाला होता है, राइट। सेकंड थर्ड तो आता नहीं है, राइट। अगर तुमको पता हो, હમ डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ में जंप करते हैं ना। तो હમ एक जन बाउंड्री पे है, उसने ग्रंथि भेद ऑलमोस्ट करने की तैयारी में है, वो भी पहले गुणस्थानक में है। और दूसरा के पास तो पूरा अज्ञानता है, राइट। तो वो भी पहले गुणस्थानक में है। पर श्रुत ज्ञान से होता क्या है कि धीरे धीरे उसके अभ्यास से हमको विवेक बुद्धि प्रकट होके, क्योंकि देखो हमको सोचना चाहिए कि हमको रागादि पदार्थ पे आसक्ति क्यों होती है, अज्ञानता के कारण। अगर इफ यू गो इनटू डीप, राइट, हमको सही में हमको ज्ञान की अनुभूति हुई नहीं है, अज्ञानता है। इसलिए हमको रागाति पदार्थों पे अभी भी आसक्ति होती है। पर जब हमको ये पदार्थों का हमको सही ज्ञान प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक ये राग छूट जाता है, राइट। अगर तो मेन कारण अज्ञानता है, मिथ्यात्व है। तो इस ज्ञान के अभ्यास द्वारा हमको मिथ्यात्व का नाश होता है।
फिर उसको धीरे धीरे, पर ज्ञान को आचरण में तो लाना ही पड़ता है, राइट। ज्ञान को अगर आचरण में न लाए तो उसका महत्व बहुत कम है, राइट। तो ज्ञान के आचरण में तो लाना ही पड़ता है, और आचरण से ही वैराग्य की प्राप्ति होती है, राइट। अगर आचरण धीरे 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 वृत्ति धर्म करते जाओ तो वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो मेन ये ग्रंथि भेद होती है, जो अनादिकालीन जो ग्रंथि है वो भेद होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर उसके बाद वो सही तरीके से वृत्ति धर्म अंगीकार करता है, राइट। वो श्रावक के 12 व्रत लेता है, फिर आगे जाके वो 5 महाव्रत लेता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जाके प्रमाद को भी छोड़ता है और प्रमत्त अवस्था में आता है, राइट। बट दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। पर मेन महत्व शुद्ध ज्ञान का है इसमें। हम्म। इट्स स्टार्टिंग बिगिनिंग। बिगिनिंग, बिगिनिंग, हाँ। पर ये याद रखने का कि ज्ञानस्य फलम वीरति, वो निश्चय नहीं का डेफिनेशन है, व्यवहार का डेफिनेशन है ज्ञानस्य फलम श्रद्धा, राइट। कि ज्ञान पहले श्रद्धा में आना चाहिए, कि वो व्यवहार से, कि भगवान ने जो भी ज्ञान कहा है वो सही है, राइट। ऐसी श्रद्धा, वो फर्स्ट स्टेप है व्यवहार से, राइट। अगर श्रद्धा में ही नहीं हो तो वीरति का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ज्ञान से फलम श्रद्धा, वो व्यवहार नहीं का डेफिनेशन है। और एक बार श्रद्धा में ज्ञान आए, फिर ज्ञान से फलम वीरति, राइट। मतलब मतलब श्रद्धा मतलब क्या, राइट। वो भी एक क्वेश्चन आता है, राइट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा, राइट। हम लोग सोचते हैं कि मेरे को श्रद्धा है, पर सही में अंग सोचे कि है या नहीं है, राइट। तो शास्त्र में बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि श्रद्धा का मतलब क्या। हम्म। तो एक सिंपल एक एग्जांपल आता है कि अपने में 3 शब्द आते हैं, विश्वास, आस्था और श्रद्धा। ओके, 3 शब्द आते हैं, विश्वास, आस्था और श्रद्धा। तो जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हम रास्ता भूल गए, और रास्ता भूल गए, इंडिया में है, हम किसी को पूछे कि यहाँ पे कैसे जाने का, तो वो दुकानदार बोलेगा या फार्मर बोलेगा कि तुम ऐसे जाके राइट टर्न ले लो, राइट। तो हम उसकी बात का विश्वास करते हैं कि ठीक है, इसने बोला है हम ऐसा करते, तो उसको विश्वास कहते हैं, राइट। कि वो फर्स्ट स्टेप है, कि उसने जो बोला है हम ऐसा करते, वो विश्वास है, राइट। तो तो, तो वो फर्स्ट स्टेप है, राइट। फिर दूसरा स्टेप है आस्था, और थर्ड स्टेप है श्रद्धा, राइट। तो जैसे हम अगर धर्म की दृष्टि से सोचे कि भगवान ने बोला है कि संसार छोड़ने जैसा है, दीक्षा लेने जैसी है, राइट। तो सबसे पहले हमको विश्वास होता है कि ठीक है, भगवान ने कहा है वो सही है, राइट। कि संसार तो छोड़ने जैसा है, दीक्षा तो लेनी जैसी है, भगवान की बात सही है, तो उसको विश्वास कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमको विश्वास तो आ गया है, राइट, हम वी आर एट फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आस्था। आस्था मतलब अ, तुमको सेकंड स्टेप में, कि तुमको जब सही में ऐसे लगे कि नहीं, कि नहीं ये संसार छोड़ने जैसा है और दीक्षा लेनी जैसी है, तो उस पर आस्था आती है, राइट। और श्रद्धा मतलब अनुभूति में आए, राइट। मतलब तुम सही में संसार छोड़ो और दीक्षा लो, तो वो उसको श्रद्धा कहते हैं, राइट। तो देयर आर 3 स्टेप्स। ओके। सबसे पहले विश्वास होता है, विश्वास के बाद एक आस्था आती है, कि तुमको लगने लगे कि राइट ऐसा ही करना है, और तुम जब वो इम्प्लीमेंट करो, जब अनुभूति में आए ना, तब वो उसको श्रद्धा कहते हैं, वो चीज, राइट। तो तो श्रद्धा इज वेरी हाई लेवल स्टेट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम्म। भगवान के वचन सही है ऐसा मान लिया और श्रद्धा है, राइट। वो श्रद्धा नहीं है। तुमको अंदर से लगना चाहिए कि मेरे को दीक्षा लेनी है, राइट, क्योंकि भगवान ने कहा है दीक्षा लेनी है, पर अंदर से जब तुमको फीलिंग ना आए, तब तक वो बात श्रद्धा में नहीं आई। तब तक वो बात इधर विश्वास में है या इधर आस्था के लेवल पे है, राइट। तो हम्म। तो उसको श्रद्धा कहते हैं, कि भगवान के वचन, भगवान के आज्ञा पे पूर्ण श्रद्धा। मतलब अगर भगवान ने कहा है वो बात हम इम्प्लीमेंट न कर पाए तो आंख में आंसू आए, राइट। तो उसको श्रद्धा कहते हैं, राइट। अगर किसी हम बोलते हैं भगवान के प्रेम है, अगर हमको किसी पे प्रेम हो, राइट, अगर हम, तो हम उसकी बात तो मानेंगे ना, राइट। अगर हम तो कहते हैं हमको भगवान के प्रेम है, पर सही में प्रेम है या नहीं, राइट, वो हमको सोचना चाहिए, राइट। भगवान ने जो कहा है हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं श्रद्धा के लेवल में, राइट। कि क्रिया पे लेवल पे तो नहीं, पर एटलीस्ट श्रद्धा के लेवल पे, कि तुमको सही में अंदर से वो लगता है वो इम्प्लीमेंट करने का, कि अगर नहीं कर पाओ तो आंख में आंसू आते हैं, दुख होता है। अगर ऐसा हो तो तुमको ज्ञान शफलम श्रद्धा तुमने प्राप्त किया है, राइट। तो वो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद वीरति मतलब आचरण। एक बार श्रद्धा आ जाए,
फिर तुम आगे जाके इम्प्लीमेंट करो, तो वीरति धर्म करो, वो आचरण है, राइट। तो पर ज्ञान का जी। डेफिनेशन ये है, सिर्फ पढ़ने का वो ज्ञान नहीं है, राइट। तो या उसको श्रद्धा में लाने का, श्रद्धा श्रद्धा के बाद इम्प्लीमेंटेशन में लाने का, तो वो हम्म, उसको ज्ञान कहते हैं। तो सरस जी। ये पुकरवरी स्तोत्र में लास्ट लास्ट गाथा में आएगा कि ये जो श्रुत ज्ञान का फल क्या है, चारित्र धर्म की प्राप्ति। तो लास्ट गाथा में पूरा चारित्र धर्म के बारे में है, लाइक पहले पहले 3 गाथा श्रुत धर्म के बारे में है, श्रुत ज्ञान का अभ्यास, उसका इम्प्लीमेंटेशन। पर उसके 4th गाथा में लिखा है कि इसका फल क्या। तो चारित्र धर्म की प्राप्ति, संयम जीवन की प्राप्ति, वही श्रुत ज्ञान का फल है, राइट। तो लास्ट गाथा में हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, सब मंगलाचरण कर देते। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियनम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमोकारो, सव पाव प्रणासनो, मंगलांच सवसिन परमहिमंगलम। थैंक यू। खूब खूब अनुमोदना थैंक यू। चैतलभाई। थैंक यू।